शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 2:9:75 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। दिल रूपी तख्त नशीन ही सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। यानी इस समय जो आत्माएं बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान होती वे ही आत्माएं सतयुग में विश्व के राज्य अधिकारी बनती। अब दिल में कौन बैठेगा? सोचो। जो कामला से लाडला कहते हैं ना, जो बाबा की आज्ञाओं का पालन करेगा, उनकी श्रीमत पर चलेगा, वही बाबा के दिल पे बैठेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दिल रूपी तख्त नशीली सतयुगी विश्व के राज्य का अधिकारी। भक्तों को भक्ति का फल देने वाले, प्रकृति को अपने अधीन करने वाली, सत्य नारायण की सत्य कथा सुनकर सतयुग की स्थापना करने वाली सत्य शिव बाबा ने त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्चों को संबोधित करते हुए कहा। आज परमात्मा की क्या विशेषताएं हैं? भक्तों को भक्ति का फल देने। परमात्मा क्या करते हैं? भक्त आत्माओं को भक्ति का फल ये ज्ञान देते हैं। प्रकृति को अपने अधीन करने वाले। सतयुग में क्या होगा? प्रकृति दासी बनकर रहेगी। मांगे वारिद देंगे रामचंद्र के राय, सागर निर्मल ज्यादा रहेंगी, डारें रतन सकल नर लेंगे, खोजों कतम मिले नहीं दूरी। ये सब रामचरितमानस में वर्णन है कि सतयुग में कैसा होगा। तो ये प्रकृति उस समय कैसी होगी? आज्ञा पालन करने वाली, सत्य नारायण की सत्य कथा सुनकर सतयुग की स्थापना करने वाली। परमात्मा सत्य में नारायण बनने की ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सत्य कथा सुनकर परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, इस कथा को सुनकर ही नहीं, इस कथा को जीवन में अपनाने पर सत्य में नारायण बनते हैं। अपन जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, उसमें लीलावती कलावती की कथा तो है, हाँ। बस खाली नाम है। कथा कौन सी है इसका कहीं वर्णन नहीं है। प्रसाद नहीं खाया तो वो नाव डूब गई, सब कहानी बना दी है, लेकिन कथा का वर्णन नहीं। ये परमात्मा कथा सुना रहे हैं। यानी इन आज्ञाओं को श्रोधार्य करने पर सत्य में नारायण बन जाएंगे। सत्य शिव बाबा के ने त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्चों को संबोधित करते हुए हम बच्चों को 3 प्रकार के तख्त नशीन बनाया है बाबा ने। वो आगे बताते हैं, क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हो? बच्चों से पूछ रहे हैं बाबा कि 3 प्रकार के तख्तों का मालिक ऐसे समझते हो? आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नशीन की है। अपने त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? एक है अकाल मूर्त आत्मा का यह प्रकृति रूपी तख्त। यानी पहला है आत्मा का ये प्रकृति रूपी तख्त। दूसरा है विश्व के राज्य का तख्त, यानी विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, तो विश्व के राज्य का तख्त। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी। बाबा के दिल में कौन बैठेगा? तो दिल रूपी तख्त। ऐसे हरेक अपने को तीनों ही तख्तों पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो? क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव स्वरूप ही हो? यानी दोनों बातें हैं। क्या ली अपन को ज्ञान की नॉलेज है या अनुभव भी करते हो कि हम क्या बनने वाले हैं?
अनुभव स्वरूप भी हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नशीन बनी हूँ। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है क्या? यानी जिसने ये पार्ट बजाया है उस आत्मा को कैसा लगेगा? ये तुमने अनेक बार किया है, अनेक बार की हुई बात कठिन नहीं लगेगी। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है क्या? कि हम पहले भी थे ऐसा महसूस होता है क्या? कब की बात नहीं, लेकिन अब की बात है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा की अति स्नेही और अति समीप हैं। यानी जिनको ऐसा रियलाइज होता है, महसूस होता है, हम तो पहले भी बने थे, कोई नई बात नहीं है, तो उन लोगों को क्या होगा? वे आत्माएं कैसी हुई? बाप दादा की अति स्नेही और अति समीप है। इन सब तत्वों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। ये 3 तख्त बताए ना, प्रकृति का तख्त, भविष्य का राज्य तख्त और वर्तमान समय बाप दादा का दिल तख्त। तो बाबा कह रहे इन तत्वों का आधार क्या है? बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? उसको जानते हो क्या? सहज साधन है ना। कौन सा साधन है? दिल तख्त। जो स्वयं तख्त नशीन है वह अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है? गॉड इज ट्रुथ। दुनिया वाले क्या कहते हैं? भगवान क्या है? सच। कहते हैं ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी, शिव का ज्ञान समझने वालों से है माया हारी। यानी सच्चाई को ही भगवान का है। तो गॉड इज ट्रुथ, भगवान क्या है? सत्य है। सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। सतयुग का मतलब क्या है? सच्चाई का युग। ये कलयुग है, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चढ़ना, सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के बिना यहाँ काम नहीं चलता। और सतयुग में क्या होगा? सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही सुनेंगे, कोई झूठ वहां पर होता ही नहीं। सत्य में हम आत्मा हैं, इस रूप में वहां पर विचरण करेंगे। कोई को भी बॉडी कॉन्शियस नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहला झूठ तो हम अपने बारे में ही बोलते ना। किसी ने पूछा आपका इंट्रोडक्शन क्या? फट से शरीर का नाम, शरीर का डेजिग्नेशन, शरीर का एजुकेशन, शरीर का रेजिडेंस, कहाँ रहता है, सारा शरीर का परिचय देते। ये शरीर है क्या? तो आत्मा है। तो वहां पर सबका सत्य ही व्यवहार हो। आर्टिफिशियल बनावटीपन वहां होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं झूठे लेना, झूठे देना, सब झूठ बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथाएं और स्थापना भी सतयुग की करते हैं। तो बाप को जो सत्य बाप, यानी क्या कहते हैं बाप को? सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं। तो सत्य बाप को क्या प्रिय लगता है? सत्य बाप को क्या प्रिय लगेगा? सच्चाई लगेगी ना। तो सत्य बाप को प्रिय लगता है सच्चाई। जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य होती है। यानी जो सच्चाई से काम कर रहा होगा ना, तो उसके अंदर कुछ हेर फेर का संकल्प ही नहीं आएगा।
वहां पर सफाई अपने आप होगी, स्वच्छता भी अपने आप, साफ सुथरा होगा वो। उसका मतलब मन से होगा है ना। हाँ, मन मन उसका साफ होगा। हाँ। बहुत से लोग क्या होते हैं, तो हरी जिंदगी जीते हैं, अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, वो करते हैं लिव सिंपैथी, बाहर से तो बहुत सिंपैथी दिखाएंगे और अंदर जहर भरा हुआ चाहिए। लेकिन यहाँ परमात्मा हमको क्या सिखाते हैं, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। अगर आप अपने आप को चेंज करो ना, कड़वाहट है भी किसी से, तो ज्ञान के पॉइंट्स इतने भगवान ने दिए, क्यों कड़वाहट, वो भी तो आत्मा है। जैसे मैं आत्मा हूँ वैसी वो आत्मा है। अपने समान आप उसको समझोगे तो कभी आपके मन में किसी से नफरत ही नहीं आएगी। हम क्या होता है, दूसरे को इंफीरियर समझते हैं, छोटा है, ये बड़ा है, पैसे वाला है तो उसका रिस्पेक्ट है, बड़ा है तो उसका रिस्पेक्ट है, छोटा है तो उसको इंसल्टिंग में व्यवहार करते हैं, गरीब है तो उसका तिरस्कार के रूप में बात करेंगे। लेकिन गरीब क्या इंसान नहीं है, आत्मा तो उसके अंदर भी है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर की दोहरी जिंदगी जीते हैं, अंदर कुछ होता है और बाहर में कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं जहाँ सच्चाई है अर्थात सत्यता है, वहाँ स्वच्छता व सफाई अवश्य होती है। गायन भी है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी, दिल तख्त नशीन सर्व सेविल अवश्य है। यानी जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा की दिल तख्त नशीन है, वे सेवा जरूर करेंगे, सर्व सेविल अवश्य है। लेकिन सर्विस सेविल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प और हर बोल में दिखाई देगी। यानी जो सेवाधारी होंगे ना, उनके संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई हर संकल्प यानी सोच में भी होगी तो हर बोल में भी दिखाई देगी। अर्थात ऐसी दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य हो, यानी सोचेगा कि वो सत्य बात, हर वचन सत्य होगा, जो भी बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। सत्य अर्थात सत्य भी और सत्य अर्थात सफल भी। दो वर्ष बताए बाबा के ने कि सत्य अर्थात सत्य होगा और सफल भी, यानी वो काम जो सोच रहा है, कह रहा है, वो सफल हो जाएगा। जैसे लोग बड़े लोग आशीर्वाद देते ना, तो आशीर्वाद उनके सफल हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि सत्य भी होगा और सफल भी होगा। अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। ऐसे सर्वसेविल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। ऐसे जो बच्चे होंगे, ऐसे सर्वसेविल बच्चे जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। यानी उनके मन में क्या होगा, हर समय हर संकल्प में सेवा ही सेवा दिखाई देगी। मैंने उनका मतलब ब्रॉड माइंडेड होंगे वे। जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे तब मतलब पुण्य दान करते हैं ना, तो सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए कहा करते थे, क्योंकि वो आत्मा ही सर्व आत्माओं की कल्याणकारी थी। तो बचपन से ही उनके संस्कार भक्ति में भी वैसे थे, नैरो माइंडेड नहीं थे। कुछ लोग होते हैं भक्ति भी करते हैं, क्या कहते हैं, मैं अच्छा रहूं, मेरे परिवार के लोग अच्छे रहे, मेरे बाल बच्चे अच्छे रहे, सब सुखी रहे। लेकिन जो ब्रॉड माइंडेड होता है ना, उसके मन में अपने लिए नहीं होता है कि मैं ही अच्छा रहूं, सब अच्छे रहे, सबके कल्याण का उनका विशाल दृष्टिकोण होता है। यहाँ ज्ञान में आने से नहीं होता, भक्ति से ही होता है उनका, शुरू से ही होता है उनका विशाल दृष्टिकोण।
ये तो भगवान सिखा रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स तो हम बचपन से देखते हैं ना। आदमी के सिम्टम्स कैसे देखे जाते हैं? बचपन से देखे जाते हैं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि उनके सोच से सोते भी सेवा, अब सेवा की बात बता रहे हैं बाबा कि सोते भी सेवा, जागते भी सेवा, चलते हुए भी सेवा, सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं। सबके कल्याण की बात। तो सोते भी सेवा, जागते भी सेवा, चलते हुए भी सेवा, सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं। ऐसा ऐसे सेवाधारी जो अचल और अथक होगा, ऐसा सेवाधारी होगा जो कभी चलायमान नहीं होगा, और अथक माने कभी थकने वाला नहीं होगा। ऐसा ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। ऐसा ब्रॉड माइंडेड, विशाल हृदय वाला आदमी ही बाबा के दिल पर बैठने वाला होता है। दिल तख्त नशीन होता है। समझा निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तख्त नशीन के लिए विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। यानी इतना जो विशाल हृदय है, विशाल जिसका दिमाग है, हर समय सेवा ही सेवा जिसके रोम रोम में समाई हुई हो, ऐसा आदमी ही राज्य, विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। वो आत्मा ही निश्चित ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगी। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज्य तख्त निश्चित है। जैसे अपन रिजर्वेशन करा लेते ना, सीट बुक होगी, तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज्य तख्त निश्चित है। उसको हर कल्प में वो ही राजगद्दी का अधिकारी बनेगा। प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वत्स विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। यानी प्रकृति भी उनकी दासी बनकर होती। कहते हैं ना रामचरितमानस में एक लाइन, किए जाए छाया जलद सुखद वही बर्बाद, जस मग भयो न राम को तस वा भरतन जात। रामचंद्र जी वनवास गए थे, वैसा रास्ता नहीं था जैसा रास्ता भरत जी जब रामचंद्र जी को मनाने के लिए गए तब हुआ। किए जाए छाया जलद, यानी जब जा रहे थे, जलद कहते हैं बादलों को, बादल उनके ऊपर छाया किए हुए थे। किए जाए छाया जलद सुखद वही बर्बाद, और सुख देने वाली वायु चल रही थी, यानी कष्ट नहीं हो उनको, सुख देने वाली वायु चल रही थी। जस मग भयो न राम को, जैसा रास्ता राम के लिए वनवास जाते हुए नहीं हुआ था, तस वा भरतन जात, तैस पैसा रास्ता भरत को जाते समय हुआ था। ऐसे भक्त वत्सल, यानी राम भरत जी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी कि रामचंद्र जी को माँ ने वनवास में, उन्होंने तो माँ कहना ही बंद कर दिया था अपनी माँ को, कि ऐसी माँ जिसने बेटे को रात वनवास दे दिया मेरे लिए, वो मैं माँ कहूँगा उसको क्या। पर सुनते हैं कि रामचंद्र जी ने मनाया उनको, तब उन्होंने उनसे माँ कहा, लेकिन उन्होंने माँ नहीं कहा उसको। तो ऐसी प्रकृति भी उनकी दासी बन जाती है। तो बाबा कह रहे हैं प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाली वत्स विश्व की राज्य अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, यह संकल्प भी नहीं हो सकता। यानी वे जरूरी बनेंगे, जिसने प्रकृति को दासी बना लिया वो आत्माएं जरूरी विश्व का राज्य भाग्य अधिकारी बनेंगे। प्रकृति ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती है। प्रकृति भी क्या बन जाती है, उनके लिए दासी बन जाती है। वह प्रणाम करती रहती है, हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवाधारी बन के रहती है।
यानी प्रकृति क्या होती है? ऐसे हर समय सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे, जो हर समय सेवाधारी आत्मा है उसके आगे प्रकृति भी क्या सेवाधारी बन, मतलब आत्मा के आगे सेवाधारी बनकर रहती है। ऐसा अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई दे रहा है ना, यानी ऐसे अपने आप को महसूस कर रहे हो कि प्रकृति हमारी दासी बनकर रहती है। अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है ऐसे अपने ऐसे मालिक की सेवा के लिए, यानी प्रकृति इंतजार कर रही है हम बच्चों का सेवा करने के लिए कि देखो कब ये राजी गद्दी पर बैठे तो हम इनकी सेवा करें। तो अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है अपने ऐसे मालिक की सेवा के लिए। सागर भी धरनी भी ऐसे विश्व के मालिक की सेवा अर्थ स्वयं को अब संपन्न बना रहे हैं। देखो समुद्र में भी क्या है, हीरे जवाहरात कहा ना भी सागर निज मर्यादा रही डारे रतन सकल निर्लय। अपने तले में नहीं रखेगा सागर, वो क्या करेगा सारे किनारे पर डाल देगा हीरे जवाहरात जिससे सारे आदमी उठाएंगे। सत्य के हम लोग जो बचपन में जाते थे तो गंगा नदी किनारे शीप और वो शंख होते थे, तो छोटे से थे तो वो शंख और शीप छोटे छोटे होते बीन लाते थे ऐसे खेलने के लिए। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि सत्युग में हीरे जवाहरात पड़े होंगे और उनको आप ला करके अपने घर को डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे। तो इतने सारे जो हीरे जवाहरात समुद्र के गर्भ में हैं तो तली में थोड़ी पड़े रहेंगे, सब किनारे पर डालेंगे जिससे जनता उनका लाभ उठाएगी। तो ऐसे बाबा बता रहे हैं कि सागर भी और धरनी भी, धरनी के अंदर भी बहुत है, कहते हैं ना रत्न गर्भा, इस धरती के अंदर बहुत से खुदाई करते ना, ये सोना सब कहाँ निकलता है, धरती के अंदर निकलता है कैसे। तो ये धरनी भी ऐसे विश्व के मालिक की सेवा अर्थ स्वयं को अब संपन्न बना रहे हैं। इनके अंदर भी सारे ये हीरे जवाहरात जो भी हैं बेशकीमती चीजें सब इकट्ठी हो रही हैं और ये भी हमको ऐसे ही सप्लाई करेंगे। हम लोगों को कोई खुदाई वुदाई करके कोई मेहनत का काम थोड़ी होता है, सतयुग में सब अपने आप ऊपर ही आ जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं सागर भी धरनी भी ऐसे विश्व के मालिक की सेवा स्वयं को अब संपन्न बना रही है। देख रहे हो उनकी तैयारियां, जैसे भगत लोग देवियों की, देवताओं की, शक्तियों की शालिग्राम रूप की पूजा करते हुए जोर शोर से आह्वान कर रहे हैं। अपनी प्यारी निद्रा को भी त्याग चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आह्वान कर रहे हैं। वैसे नींद बहुत प्यारी होती है ना लोगों को, लेकिन अपनी प्यारी निद्रा को भी त्याग कर चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आह्वान कर रहे हैं कि कहीं हमारी वरदानी महादानी आत्माएं व हमारे इष्ट देव हमारी भी सुन ले। जब ये कीर्तन गाते हैं ना तो सुनो इनकी आवाज कैसी जोर शोर से बाजे गाजे के साथ मतलब कीर्तन करते हैं और कितना भाव विहल होकर के करते हैं, भावना कि इष्ट देव हमारी भी सुन ले। अप्राप्ति से प्राप्ति जरा दे, ऐसे ही अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आवाहन कर रही है कि कब हमारे शतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी हो राज्य करेंगे और प्रकृति भी शतो प्रधान चूल्हा धारण करेगी। यानी सतयुग में क्या होगा, एयर कंडीशन मौसम होगा। प्रकृति भी अपना दी बेस्ट परफॉर्मेंस जितने अच्छा हो सकता है आपको सब देगी। यानी जैसे यहाँ पर सीजनल वो आते हैं फल आते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होगा, हर समय हर फल अवेलेबल होगा।
हर समय हर फल, ऐसा नहीं कि गर्मी के फल में ये तरबूज खरबूज आ रहे हैं और उस समय नहीं आएंगे। हर फल हर समय नहीं, जो वेस्ट प्रोडक्शन होता है वो सब सतयुग में हाजिर होगा। इसलिए सतयुग को एयर कंडीशन कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अप्राप्ति से प्राप्ति जला। तो हम कब हमारे सतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राजी हो, राज्य करेंगी और प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण करेगी। क्या प्रकृति का आह्वान, भक्तों का आह्वान दिखाई व सुनाई दे रहा है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, क्या प्रकृति का आह्वान, भक्तों का आह्वान दिखाई व सुनाई दे रहा है? महसूस होगा आप लोगों को भी। इनके आह्वान के साथ दूसरी ओर बाप दादा भी आह्वान कर रहे हैं। एक दिन एक लड़के को राखी बांध रहे थे, कोई राखी कर कोई था, तो वो पेड़ में मुझे आदमी दिखाई दिया पुरुष के रूप में। तो मैंने कहा ये पेड़ भी आदमी बन गया। तो मतलब क्या है कि प्रकृति भी हमारी, हम उसको प्यार से करते ना तो वो हमको भी प्यार का रिस्पॉन्स देती है। हमारा सलूक क्या है, जानवरों को भी आप प्यार करेंगे ना तो जानवर भी आपको प्यार से रिस्पॉन्स देते हैं। पेड़ पौधे भी हंसते हैं, खुश होते हैं, खुशी। मुझे उससे बड़ा आश्चर्य लगा, मैं पेड़ को राखी बांध रही और पेड़ मुझे आदमी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि इनके आह्वान के साथ दूसरी ओर बाप दादा भी आह्वान कर रहे हैं कि समान और संपूर्ण बनकर सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर बाप के साथ घर चलें। यानी ये तो प्रकृति और भक्त भी तो आह्वान कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ बाबा कर रहे हैं दूसरी ओर बाप दादा भी आह्वान कर रहे हैं कि समान और संपूर्ण बनकर, कि हम भी बाप के समान बनकर और जो हमारी डीडी है संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करके सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर। शर्त क्या है? धरती का अटैचमेंट कर फरिश्ता बनकर बाप के साथ साथ घर चलें। चलना है या संगम ज्यादा भाता है? और पूछ रहे हैं कि चलना है या संगम ज्यादा भाता है? क्या एवर रेडी बन गए हो? जहां बिठाएं, जिस रूप में बिठाएं और जब तक बिठाएं। देखो तीनों बात है, जहां बिठाएं, जिस रूप में बिठाएं और जब तक बिठाएं, ऐसे वायदे में सदा स्थित रहती हो। क्या लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? जो अंतिम ऑर्डर होगा ना वो कितने समय में मिलेगा? बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड का ऑर्डर होगा, 1 घंटा पहले इत्तला नहीं होगी। बाबा ने एक बाणी में कहा कि अगर कहें माउंट आबू गए, यहीं रुक जाओ, कोई वापस अपने घरों नहीं जाओ, तो रुक जाएंगे? या घर का बैंक बैलेंस याद आएगा? टीचरों से भी कहा बैंक का बैलेंस याद आएगा, आश्रम में ये काम करना ये याद आएगा। सेवा भी हमारी जब तक ऑर्डर है तब तक कर रहे हैं, लास्ट में ये सेवा भी खत्म हो जाएगी, विनाश होगा, उस समय सेवा होगी क्या? अगर ऑर्डर हो जाए कि रुक जाओ यही माउंट आबू रहना है, तो बाबा कहेगा तो रुकेंगे ना बच्चे, जो आज्ञाकारी होंगे वे तो रुकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? 1 सेकंड का ऑर्डर होगा, 1 घंटा पहले इत्तला नहीं होगी, तब तो 8 रतन निकलते हैं। क्यों कहा है 8 रतन? सब नहीं इतने ओबिडिएंट होते हैं। संसार का मोह, संसार का आकर्षण बिल्कुल तृणवत जिसके मन में होगा वो वहां रुक सकता है, और जिसका संसार का आकर्षण होगा तो 10 बहाने बनाएगा, मेरे को तो ये करना बाकी है, अभी ये जाना है और ये करना है।
तो बाबा कह रहे हैं कि 1 सेकंड का ऑर्डर होगा, 1 घंटा पहले इत्तला नहीं होगी, तब तो 8 रतन निकलते हैं। डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे, समझिए ना, ऐसे नहीं इस तारीख को आपका पेपर होगा। डेट निश्चित करके, निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे, अर्थात लास्ट डेट जो ड्रामा में निश्चित है वह निश्चित डेट और समय नहीं बतलाया जाएगा, पहले से नहीं बताएंगे। यह तो एवरेज बताया जाता है, लेकिन लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का और 1 ही सेकंड का होगा, इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है। इसलिए पेपर अनाउंस कर दिया है, नष्टो मोहा स्मृतिर्यत्, मोह का परित्याग कर। हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हो क्या। यानी विस्तार में नहीं जाना, समेटने की शक्ति, और दूसरा कैसे भी परिस्थिति आ जाए हम उसका सामना कर सकें, सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हो क्या। समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना नहीं शुरू करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। अगर लास्ट में करेंगे ना तो बाबा क्या कह रहे हैं, समेटने में ही समय बीत जाएगा, इसलिए अपने आप को अभी से समेटना शुरू करो। दुनिया के विस्तार में हमारा दिमाग नहीं जाए। समेटना बाहर का समेटना नहीं है, मन का समेटना है। उसका क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या होगा, इसका दुनिया भर की पंचायत अपने दिमाग में क्यों रखना। जिसका होगा होगा, वही जो मंजूर खुदा होगा। हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें। सबके लिए शुभ भावना का दान दो, लेकिन किसी के बारे में लेकर के अपने दिमाग को भारी नहीं करो। तो बाबा कहते हैं समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल एक भरोसा, वह निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। यानी बाबा का जो वो है ना प्रॉमिस कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम्ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं सुनूं। यानी कोई 8 घंटे की लाइफ है क्या, 24 घंटे की लाइफ है ना। तो 24 घंटे में हमारा एक परमात्मा से ही कनेक्शन रहे। देहधारियों से टॉकिंग टर्म्स जरूर रखना है, ये नहीं कहते बाबा कि आप तोड़ निभाओ उनसे, लेकिन जोड़ना किसी से भी नहीं। जोड़ना एक भगवान से ही है। बाकी समय तुम्ही से बोलूं सुनूं, यह निरंतर का वायदा है। इसमें चतुर नहीं बनना। बाप के दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं, वकालत सतयुग में नहीं होगी। वहां पर कोई वकील नहीं होता, जुडिशरी डिपार्टमेंट नहीं, पार्लियामेंट डिपार्टमेंट में हर एक राजा ही ऑल इन ऑल सर्विस होता है। जो राजा मुंह से कहेगा वो ही कानून होगा। न वहां पर डॉक्टर होता, न मरीज होता, बहुत सारे डिपार्टमेंट वहां नहीं होते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वहां वकील नहीं बनना, वकालत सतयुग में नहीं होगी। इसलिए बाप दादा के आगे ऐसा नटखटपन नहीं करना। वकील की बजाय जज बनो। जज माने न्यायाधीश, खुद अपने आप न्यायाधीश बनो। वकील क्या करते हैं, केस प्लीड करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, और न्यायाधीश निर्णय देता है।
तो जज बनो, वकालत नहीं करो। लेकिन किसका जज भी किसका करो? दूसरे का नहीं, स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं, अपने आप का जज बनना। तो मेरा निर्णय मेरे लिए ठीक है, अपने ऐसा तो नहीं अपने ही अपने लिए सोचते रहते हैं। तो स्वयं का जज बनना, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। बाबा कह रहे हैं, साक्षी होकर एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बन करके भी आते हैं, बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। जैसे वो योद्धा होते हैं ना, लड़ते हैं, तो बाबा आपने तो ऐसा कहा है, ऐसे ही बाबा से कहते हैं। बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। आपने ऐसे कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है, बाबा से युद्ध की पोजीशन में जाते। आपने ऐसा कहा है ना कि हम मदद करेंगे। बच्चों मैं बैठा हूँ, लेकिन कब कहा है? जब आप ओबीडिएंट होंगे, कहना मानेंगे, तब बाबा मदद करेगा ना। कहना मान नहीं रहे और सोच रहे हैं कि बाबा हमारी मदद करता रहे। क्या कहा है? एक कदम बच्चे की हिम्मत का तो 1000 कदम बाप मदद का। आप एक कदम ही नहीं उठा रहे हो तो बाबा 1000 कदम कैसे मदद करेगा? आप एक कदम तो उठाओ हिम्मत का। तो ऐसे बाबा मतलब आधी बात ले लेते हैं और आधी बात छोड़ देते हैं। तो बाबा ऐसों की मदद नहीं करता। इंसान होशियार है ना। तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे मेरे को चतुराई दिखाते हैं। तो योद्धा की बजाय विजयी बनो। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा की बजाय विजयी बनो, तब ही त्रिमूर्ति तख्त नशीन बन सकोगे। समझा? अच्छा, ऐसे सदा विजयी सर्व वायदे निभाने वाली, बाप दादा के अति स्नेही और समीप, प्रकृति को दासी बनाने वाली और सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम हमारे बच्चों का याद प्यार नमस्ते 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 नमस्ते। हम सब हंसते। शुक्रिया बाबा।